दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए नए चेंजेस आते रहते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए एआई आते रहते हैं, जिससे इंसानों का काम और बेहतर और आसान हो सके। ऐसे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है चैट जीपीटी। आखिर ये चैट जीपीटी है क्या, इसे कैसे हम काम कर सकते हैं, इसमें हम कैसे बड़े बड़े वर्क कर सकते हैं, चैट जीपीटी के फायदे नुकसान, इसके हमें फ्यूचर में क्या फायदे देखने को मिलने वाले, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। और लाइक करके ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी क्या है, अगर उसके हम बारे में जाने तो दरअसल चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ऐसा चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यानी एआई के साथ इजीली काम करता है। हमें एआई की मदद से बहुत बड़े बड़े आंसर, हमारे सारे आधे से ज्यादा काम चैट जीपीटी करता है, जिससे हम इजीली अपने काम को फास्ट क्विकली कर सके। एग्जांपल के तौर पर अगर हम गूगल में कौन सा भी क्वेश्चन सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च किया कि एक आधा क्वेश्चन सर्च किया कि यहाँ पर हम कैसे इसे कौन सा फ्रूट है, तो वहाँ पर आपको 5 से 6 ऑप्शन या 5 से 6 वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। वैसे अगर आप चैट जीपीटी पर सर्च करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में कि ये कौन सा फ्रूट है, तो वहाँ पर डायरेक्टली वो ऑप्शन या डायरेक्टली वो सीधा आंसर ही देता है, जिससे आपको जो काम है वो और ज़्यादा आसान हो जाता है और आप इजीली उस काम को क्विकली फास्टली कर सकते हैं। और जिससे इस चैट जीपीटी का जो यूज़ है वो बहुत ही बड़े तरीके से आप अपने डे टू डे लाइफ में या अपने इजी वर्क में भी कर सकते हैं, अपने स्कूल वर्क में भी इजीली कर सकते हैं और बहुत बड़े तरीके से इसे आप अपने काम में ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम चैट जीपीटी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो चैट जीपीटी की शुरुआत दरअसल 2015 में ही हो चुकी थी। इसकी शुरुआत सैम अल्टमैन और इलॉन मस्क इन दोनों ने की थी। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी। फिर बाद में इलॉन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को क्विट कर दिया और बिल गेट्स ने इस प्रोजेक्ट में हेवीली इन्वेस्ट किया। मतलब बिल गेट्स की जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, उस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में हेवीली इन्वेस्ट किया और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चले गए। और फिर बाद में इस कंपनी का जो सीईओ है उसे सैम अल्टमैन को ही बनाया गया और इस प्रोजेक्ट को हेवीली ऑपरेट करते गए। एक हफ्ते में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो सिर्फ एक हफ्ते में इस प्रोजेक्ट या जो एप्लीकेशन है इसके 10 मिलियन डाउनलोड्स हो गए थे और 10 मिलियन यूजर्स के पार ये एप्लीकेशन चला गया था। मतलब फुल फॉर्म में ये जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ रहा था और इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया कि एक हफ्ते में इतने ज्यादा डाउनलोड्स किसी के पहले एप्लीकेशन के नहीं हुए थे, लेकिन चैट जीपीटी के सिर्फ 1 वीक में ही इसके जो डाउनलोड्स है वो 10 मिलियन के पार चले गए, जिससे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही सेट हो गया। और फिर ये जो चैट जीपीटी वो चर्चे में आ गया और ये जो इसके यूजर्स है वो और तेज तेज बढ़ते गए। अगर बात करें कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है तो चैट जीपीटी एक बॉट है जिसमें पहले से ही डाटा स्टोर किया गया है। ये जो सारा डाटा है वो गूगल से ही लेता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको गूगल पर डाटा ढूंढना पड़ता है। चैट जीपीटी डायरेक्टली जो आपको आंसर या जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली आपको दिखाता है, जिससे आपका जो टाइम है वो बच जाता है और आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको डायरेक्टली मिल जाती है। चैट जीपीटी में पहले से डाटा स्टोर करने के कारण आपको इसमें इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। इसमें हमें 2021 से जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली देखने को मिलती है और बाकी की जो सारी इंफॉर्मेशन है जल्दी इसमें अपडेट की जाएगी। जैसे जैसे इसके यूजर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे इसका यूजिंग इंटरफेरेंस एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़ेगा, वैसे वैसे इसमें डाटा भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो भी डाटा आपको यहाँ पर दिखाया जाता है वो गूगल से ही लिया जाता है, लेकिन जो फर्क अभी हमने डिस्कस किया वैसे ही देखने को मिलता है। गूगल पर आपको सर्च करना पड़ता है, यहाँ पर जो डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन लगती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जो चैट जीपीटी को पता है कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली अपने हिसाब से वो आपको दिखाता है, जिससे आप बड़े तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी को कैसे यूज किया जा सकता है या उसमें हम कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हमें गूगल पर जाना है, वहाँ पर चैट जीपीटी सर्च करना है। चैट जीपीटी सर्च करने के बाद वहाँ पर हमें ऊपर जो सर्चिंग बार है वहाँ पर उसी और वहाँ पर openai.com नाम की वेबसाइट वहाँ पर दिख जाएगी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल करते जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद वहाँ पर आपको ट्राई चैट जीपीटी नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ट्राई चैट जीपीटी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आप चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मतलब आप अपने जीमेल के साथ इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आता है उससे आप इसमें इजीली साइन अप कर सकते हैं। जो बाकी की इंफॉर्मेशन आप इजीली वहाँ पर फिल कर सकते हैं और इससे आपका जो अकाउंट है वो इजीली क्रिएट हो जाता है और आप इसे बिल्कुल नॉर्मल यूज कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री आप इसे बड़े तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका जो मजा है वो ले सकते हैं। चैट जीपीटी को बहुत ही बड़े तरीके से और बहुत ही आसानी से और बहुत ही अलग अलग तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप एक ब्लॉगर हो तो यहाँ पर आप इजीली
कंटेंट डेवलपर के लिए यहाँ पर कंटेंट इजीली बना सकते हो, मतलब आप चैट जीपीटी से ब्लॉगिंग करवा सकते हो। यहाँ पर कैसे कंटेंट लिखा जाता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ पर आप चैट जीपीटी से पूरा कंटेंट लिख कर ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप कौन सा भी आपको क्वेश्चन हो तो भी आप इजीली यहाँ पर सर्च करके टेक्स्ट फॉर्मेट में इजीली आप यहाँ पर आंसर मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप एक यूट्यूबर हो तो भी यहाँ पर आप यूट्यूब का कंटेंट डालकर इजीली यहाँ पर चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पर आप इजीली कोड्स लिख सकते हैं, मतलब अगर आप एक कोडर हो, आपको एक कोड चाहिए तो भी आप यहाँ पर चैट जीपीटी की मदद से सिंपल एक यहाँ पर कोड भी लिखवा सकते हो, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें अनगिनत चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं, जिससे जो चैट जीपीटी का यूजिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बड़ा और नेक्स्ट लेवल यहाँ पर हो जाता है। और बहुत ही आसानी से हम इस चैट जीपीटी को एकदम फ्री में, जैसे हमने डिस्कस किया वैसे, यहाँ पर आप इजीली सिंपल इस चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। और बहुत ही आपकी जो काम है, आपका जो होमवर्क है वो भी आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कौन सी होमवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी आप इस चैट जीपीटी को बड़े तरीके से आसानी अपना होमवर्क के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिंपली क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर इजीली डालना है, जो आपको सर्च करना है वो भी आप इजीली यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे आपको जो क्वेश्चंस के आंसर या जो आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली यहाँ पर दिखाई जाती है। आपको कौन सा भी अलग क्वेश्चन या कौन सी भी अलग जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती, जिससे आपको जो काम है वो एकदम इजीली और एकदम बड़े यहाँ पर हो जाता है। ये हो गई कुछ एडवांटेजेस और यूजेस की बातें। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी नुकसान की बातें करें तो चैट जीपीटी का जो डाटा है वो 2021 के बाद का है, मतलब अगर आप पुराना डाटा सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ज्यादा डाटा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। चैट जीपीटी एक बॉट है, यहाँ पर इसमें हमें डाटा गलत भी देखने को मिल सकता है। साथ ही ये अभी ही डेवलप हुआ है, इसलिए इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। और यहाँ पर ये जो चैट जीपीटी वो अभी तो फ्री चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये पेड भी हो सकता है। और साथ ही अगर लास्ट यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ अभी फिलहाल इंग्लिश में इसमें हम डाटा देखने को मिलता है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले सभी लैंग्वेजेस में इसमें डाटा देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है, क्योंकि एक ही लैंग्वेज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, जिससे हमें इसमें अगर ट्रांसलेट करना तो हम यहाँ पर अगर गूगल की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी भी गूगल की ही हेल्प लेता है फिलहाल तो, लेकिन जल्दी इसमें भी इंप्रूवमेंट हो सकती है, जिससे हमें इसमें डाटा जो है एकदम बढ़िया से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये चैट जीपीटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन पसंद आओगी। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।